टूट गया चंद्रशेखर आजाद के सब्र का बांध, यूपी के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। अब्दुल्ला ने जेल से भेजा खास पैगाम, अखिलेश यादव की रातों की नींद हराम। संभल पर इकरा हसन भी नहीं आई काम, आजम को इग्नोर करने का अंजाम। आजम की जगह अब इकरा हसन को खड़ा करने की कोशिश, कांग्रेस और सपा में भी आ गई दरार, होगा बड़ा प्रहार। संभल में हुआ कांड उत्तर प्रदेश की राजनीति को इस तरह से बदल देगा, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सीएम योगी के तेवर और संभल प्रशासन के रवैये का चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा दिख रहा है। जो प्लान उन्होंने 2027 के चुनाव के लिए बनाया था वो अभी से एक्टिवेट कर दिया गया, और इसके अलावा अखिलेश यादव की नई चाल की काट निकालने के लिए भी प्लान भी तैयार किया गया है, जिसके लिए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपने वकील के जरिए बंद लिफाफे में एक संदेश चंद्रशेखर आजाद के लिए भिजवाया और अखिलेश यादव को भी खुली चेतावनी दे डाली। देखिए, आजम खान साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं। उनकी सोच वहां से शुरू होती जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है, और चंद्रशेखर जी आजम साहब के बहुत करीबी मामलात हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। पहले भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, अब भी हुई हैं, और जो कयास लगाए जा रहे हैं आगे आगे देखिए होता है क्या माना जाए। लोग तमाम कयास लगा रहे हैं। नहीं, अब जो देखी जा रही है ना, इधर नजदीकियां जी नजदीकियां हैं और नजदीकियां रहेंगी, और ये नजदीकियां रिश्ते में भी बदलेंगी। वक्त का इंतजार कीजिए। क्या माना जाए कि आने वाले समय में ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, आजम खान साहब एक खुद पार्टी है। एक तरफ उन्होंने नाराजगी जाहिर की है इंडी गठबंधन को लेकर के, ये मुसलमानों की अनदेखी जा रही है, जाहिर की है। तो क्या माना जाए कि उनका रुख जो है चंद्रशेखर, देखिए ये चीजें जब स्पष्ट हो जाएंगी जब वो बाहर आ जाए। अब्दुल्ला आजम के वकील ने आगे जो कहा, अखिलेश यादव के लिए खुली चेतावनी थी, जिससे निपटने के लिए अखिलेश यादव ने इकरा हसन के रूप में एक नई चाल चल दी। वो आजम खान के विकल्प के रूप में इकरा को आगे कर रहे हैं, जिसका नजारा संसद में देखने को मिला। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डर कर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहाँ हक छीने जाते हैं वहाँ अमन खो जाता है, ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। संभल मामले पर अखिलेश यादव ने इकरा हसन को आगे करके चाल जरूर चली, लेकिन आजम खान के कद का नेता होना आसान बात नहीं। यही चेतावनी है कि अब्दुल्ला आजम के वकील ने जेल के बहाक दी। मतलब ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक तीसरा मोर्चा पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, बस ऐलान भर होना बाकी है। अगर किसी तरीके से राहुल गांधी और आजम खान मायावती को मनाने में कामयाब हो गए तो ये आप मानकर चलिए कि 2027 में सारे समीकरण बदल जाएंगे। तब भी ये गठबंधन सबके लिए खतरनाक होगा। इसकी पटकथा कुछ ऐसे लिखी जा रही है कि अगर यूपी में इस पटकथा की सरकार बनती है तो चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री होंगे, अब्दुल्ला आजम डिप्टी सीएम, और साथ ही कांग्रेस को भी उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। और इसी के चलते अखिलेश यादव घबरा रहे हैं और वो पूरे तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हैं। और जब तक इनकी खिचड़ी पकती है तब तक आप कमेंट करके बताइए कि अगर ये गठबंधन बनता है तो क्या बीजेपी को ये टक्कर दे सकता है या नहीं।